दोस्तों एक नया आईपीओ आया है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। इसका बहुत ही ज़्यादा बम्पर गेन होने वाला है। आप डिटेल में देखिए। आइनॉक्स सीवीए हिस्टोरिकल फ्यूचरिस्टिक ये है। अभी इस आईपीओ में हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आईपीओ का वैल्यूएशन कितना है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ क्या है, आईपीओ के डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएम भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कंपनी 1976 में इस्टेब्लिश हुई है और ये आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड इज़ अ स्पेशलिस्ट इन प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस नोन एज क्रायोजेनिक इक्विपमेंट। ये हार्डवेयर बनाती है, टेक्निकल। दे ऑफर कंप्लीट सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन। कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर cryogenic tanks, beverage kegs, customized technology and turnkey projects for various industries such as industrial gases, LNG, green hydrogen, energy, steel, medical, chemicals, एविएशन, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन। हर एक सेक्टर में ये इनके इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है एंड टू एंड इंस्टॉलेशन तक। ये बहुत ही अच्छा है। दे हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कैलोल, कैंडला, एसईसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड, सेज, सिल्वासा in the Union Territory, Dadra and Nagar Haveli as of September 23, and they have order book valued 10,366 millions का ऑर्डर था 2023 में इनके पास। बाय सितंबर 23 Inox India Limited has exported products and provided services to 66 countries। इन्होंने 66 कंट्रीज को सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, जिसमें इंक्लूड है यूएस, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, ब्राज़ील, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं आईपीओ का वैल्यूएशन। यह आईपीओ लिस्ट हो रहा है 627 रुपीज़ से 660 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और इसमें ईपीएस रेशो अगर देखा जाए तो वो है 16.83। अगर हम हायर प्राइस कंसिडर करते हैं 660 तो पी रेशो आता है 39.21। ये बहुत ही अच्छा है। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं। कंपनी ने डिविडेंड देना चालू किया है 2022 से जुलाई, और इन्होंने कंसिडरिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स इन डिविडेंड, नो डिविडेंड वेयर लास्ट 6 मंथ्स में कोई डिविडेंड दिया नहीं है, लेकिन फिजिकल ईयर अर्लियर इन्होंने डिविडेंड दिया है। मार्च 2023 में इन्होंने 11 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एटलीस्ट 5% तो होता ही है। तो ऐसा बहुत ही अच्छा है। 998 मिलियन का डिविडेंड इन्होंने टोटल दिया है। फाइनल डिविडेंड है मार्च 22 का, वो भी 11 रुपीज़ पर शेयर है 998 मिलियन का। और इंटरिम डिविडेंड उन्होंने 0.50 पैसे का दिया है, और वो है 45.38 मिलियन। इसकी डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं होती, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती ही देती है। ये बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ। आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्ट एन ऑफर फॉर सेल इन्वॉल्विंग अप टू 22 lakhs 110,955 इक्विटी शेयर्स बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। ये फिगर 22,110,955 है। लिस्टिंग बेनिफिट्स एम टू रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, एक्सपेक्ट एनहांस्ड विजिबिलिटी, इम्प्रूव्ड ब्रांड इमेज इनको बनानी है, एंड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक मार्केट फॉर इक्विटी शेयर्स इन इंडिया। प्रोसीडेड फ्रॉम द ऑफर विल गो टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड एप्लीकेबल टैक्सेस। आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ पर शेयर। इशू प्राइस है 627 टू 660 रुपीज़ पर शेयर। आपको 22 शेयर्स एक साथ परचेस करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए, और एक लॉट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जाती है 14,520 रुपये। इशू का टोटल साइज है
1459.32 करोड़, और ये पूरा इशू OFS में आ रहा है, ऑफर फॉर सेल में 1459.32। फ्रेश इशू साइज कोई नहीं है इसमें, और ये लिस्ट हो रहा है NSE और BSE पर। ये बहुत ही अच्छा है। इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। IPO ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को, IPO क्लोजिंग डेट है 18 दिसंबर। IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आपको मिलेगा 19 दिसंबर को। IPO अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर IPO अलॉट नहीं हुआ है तो आपको रिफंड मिलेगा 20 दिसंबर को, और लिस्टिंग हो जाएगा ये NSE और BSE पर 21 दिसंबर को। कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर ये नाम है, यहाँ पर सितंबर 23 का फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, ये फाइनेंशियल 23 का है, और फाइनेंशियल ईयर 22 का है। अगर ये ग्राफ देखा जाए तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इनके ऊपर बहुत ही कम लोन है, 31 करोड़ सिर्फ, और इनका नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लगातार। टोटल इनकम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, एसेट भी है इनके पास खुद के। तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं। इनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इन प्रोवाइडिंग क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज एंड प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट भी है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन है, सपोर्टेड बाय सब्सटेंशियल टोटल एसेट्स एंड रेवेन्यू। जैसे कि बोला कि कर्जा का बहुत कम है, लेकिन इनके खुद के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसेट है इनके पास। नोटेबल इंटरनेशनल फोकस है इनके पास। इन्फ्लेक्टेड एंड वाइड स्प्रेड जियोग्राफिकल एंड डिवीजन वाइज रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड का 175 आज की डेट में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है या IPO, ये देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है, तो मैं इस IPO का अप्लाई करने वाला हूँ। एटलीस्ट 30 to 40% गेन तो कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा अजम्पशन है। आप डिसाइड कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट IPO के अपडेट्स के लिए हमारे स्टॉक मार्केट एक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।